तारीख है 1 जुलाई 2022, समय हो गया है 10:39 AM। दिन रात मैं अब मीडिया को समझाता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड मीडिया को। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने इस फोन से CNN से लेकर के बाइडन तक की स्पीच पे मैं जवाब दे रहा हूं, उनके सवाल वगैरह का सबका। पूछो कैसे? अबे भाई, माइक होता है ना, माइक का पेटेंट खरीदा है मैंने। पेटेंट, कैमरे का पेटेंट खरीदा है, इसलिए बात कर पा रहे हो मेरे से। ये रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग या IBR क्या कहते हैं तुम्हारा, ISI की बदौलत नहीं है, या इंडियन आर्मी की बदौलत? कहां हो? नहीं समझे? माइक है ना, माइक पेटेंट खरीदा है, पेटेंट। अब आप अपने न्यूज रूम में बैठे हो और मुझसे सुपर वॉइस में बात कर रहे हो ऑल ओवर वर्ल्ड से, पर मेरे यहां फोन में कुछ नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड का माइक का जो पेटेंट है ना, मेरे शरीर में, पेटेंट शरीर में डाले जाते हैं। एयर कंडीशन का पेटेंट खरीदा है, अब उसका पेटेंट डाल रहे हैं मेरे शरीर में। तुम्हें पता भी है कुछ? आप जी न्यूज में बैठ कर मेरे से कह रहे हो कि ट्विटर आपका वेरीफाई नहीं है। अरे भाई, ट्विटर का पेटेंट खरीदा है मैंने। अंदाजन 250 के लगभग बड़े पेटेंट खरीदे हैं, इंक्लूड मोटर, इलेक्ट्रिसिटी। अब पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी का पेटेंट कब डालेंगे मेरे अंदर। समझ में आई? ऑल ओवर के वर्ल्ड में कोई भी अगर माइक उठा के मुझसे बात करना चाहेगा तो मुझसे कर लेगा, क्योंकि सबके माइक मुझसे कनेक्ट हैं। पेटेंट कोई डिवाइस नहीं होता, उसके अंदर मौजूद प्रेत विद्या होती है, मंत्र होते हैं, वहां से वो छोड़ेंगे फिर। समझ में आ गई? एंड्रॉयड इंसान के पेट में होता है, एंड्रॉयड, वरना ये मोबाइल फोन चला नहीं पाओगे आप अगर इसका पेटेंट नहीं खरीदा मैंने। तो मैं अपने शरीर में चला रहा हूं ये डिवाइस। स्पीकर का पेटेंट खरीदा है, इसलिए मेरी आवाज ऑल ओवर वर्ल्ड में सब सुन पाते हैं। ट्रांसफार्मर, गाड़ी, F-35। पहले पता है क्या था? मैं जिस दिन मैंने सुखोई खरीदा, F-22 रैप्टर 16 खरीदने शुरू किए, जब मैं बीड़ी पी कर फूंकता था ना सिगरेट का धुआं, तो ऐसे घूमता हुआ जाता था। समझ में आ गई? कहां पंगे ले रहे हो मेरे से आप लोग? क्यों, क्या हुआ? खत्म? आप कह रहे हो कि ट्विटर पे जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं वो गवर्नमेंट जो है उसे एज ए इंफॉर्मेशन ले रही है, और मेरा जो ICJ का कॉलर नंबर है 645 वो कहां गया? इंटरपोल 946 वो कहां गया है? बोलो। अपने न्यूज रूम में बैठ के आप अगर कोई भी बात कर पा रहे हो तो पता है क्यों? डिवाइस हटा दूं, अब भी सुन लूंगा आपको,
क्योंकि स्पीकर का पेटेंट खरीदा है, कान में सेट होते हैं वो अंदर। कैमरे का पेटेंट खरीदा है, इसलिए कहीं की कुछ भी चीज देख सकता हूं, कैमरे का पेटेंट डालेंगे। हार्ड डिस्क का पेटेंट खरीदा है, समझ में आई? वो धीरे धीरे डालेंगे पेटेंट, टाइम लगता है। शरीर उतना मजबूत होना चाहिए। अब समझ रहे हो? बंदूक का पेटेंट खरीदा है, गन्स। ऐसे करके गोली मार दूंगा ना, मर जाओगे। पगला गए हो क्या बे? क्यों? अब ये डायलॉग है किसी का, पैसे मांगेगा हैं? कटोरा लेके बैठ जाइयो। रिकॉर्डिंग का पेटेंट खरीदा है, पेटेंट, समझा? वीडियो का पेटेंट खरीदा है, डालेंगे सब धीरे धीरे। मेरे ख्याल से कर देंगे पूरा एक से 1.5 महीने में। भाई इसीलिए कंपनियां मेरी है। कौन हो आप लोग हैं? और क्या हो? नौकरी कर ले यार, जा। खामखा की बातें बना रहे हैं। कागज का पेटेंट खरीद लिया, चाइना से खरीद लिया भाई साहब। ऐसे ही चला रहे हो तुम देश हैं? खरीद लिया। इतना आसान नहीं है। मान ली बात मैंने लिख दिया, बीएई सिस्टम वालों को वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। जिनके पास है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देख रहे हैं मेरे ट्वीट्स, फटाफट ले भाई भेज दिया। जिनके पास ऑलरेडी पेटेंट है ना, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। कह रहा अब तू संभाल पेटेंट। शरीर में संभालना होता है पेटेंट, कागज या डब्बे में नहीं होता किसी। समझ में आई? क्यों डर लग रहा है? हाँ अच्छा जी, अच्छा जी, खरीदने के लिए डालो, बिल डालो, मना थोड़ी किया। जब वो पेटेंट छोड़ेंगे ना, मर जाओगे बेटा, होल्ड नहीं करा पाओगे। पेटेंट डेड बॉडी में नहीं डालते हैं। इमरान खान कह रहा है कि एक डेड बॉडी रख दी, उसमें डालते जाएंगे, रिएक्शन ही नहीं करेगा। चीजें अपग्रेड कैसे होंगी? मानो या ना मानो, तो लल्ला जियो न्यूज में बैठे हुए और वकील साहब खुद एक्सेप्ट किया ना आपने कि आईसीजे, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान कोर्ट में आईपीसी लग गई है। बस ये अमेंडमेंट जो है ना,
पता लगेगा आपको किसके नाम से जाना जाएगा। नहीं भी जाना जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, पर पाकिस्तान नहीं बचेगा, बस ये ध्यान रखना। मोदी के लोग कह रहे कि मोदी न्यूज़ देगा, दे ले, रोका तुझे मैंने? दे ले, तूने पाकिस्तान फतेह कर लिया, दे ले, मैंने रोका तुझे? मुझे पाकिस्तान पे जीत से मतलब है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गई? पर देगा कैसे? मार नहीं खाएगा? पोडियम पे आएगा, वर्ल्ड बैंक वाले पैसे मांग रहे हैं, किसको मुंह दिखाएगा? G7 में सबको बुला लिया, आ जाओ बेटा। कौन कौन शामिल था वर्ल्ड बैंक वालों ने? अब G20 में बाकी को बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा, पैसा कहाँ है? हमें क्या मतलब? वो कह रहे तूने डिमोनेटाइज कर दिया, मान ली तेरी बात, हमने कुछ कहा? अब ये नई करेंसी लेके आया है ना, इसका गोल्ड दे पहले। बहुत समय से टाल रहा है वो, ये नहीं कह रहे तुझे, कह रहे हैं तो ला दे, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। तूने कहा ये कागज जो है, ये नोट जो है, ये कागज का टुकड़ा है, मोदी ने कहा, हमने तो नहीं कहा। हमने कहा ना? हमने तो नहीं कहा भाई, मोदी ने कहा ये कागज का टुकड़ा है जी आपकी जेब में। मान ली तेरी बात, ठीक है। तो जो तू नया कागज का टुकड़ा ला रहा, अच्छा कागज का नहीं है वो, क्या है वो क्या है जो नया लेके आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करेंसी है, तो पहले क्या था वो? तो कागज का टुकड़ा क्यों था? अजीब आदमी है, वह कोई वजह तो होगी। भग के कहाँ जा रहा है? या अब तू जूइश है, तू मुसलमान है, तू हिंदू, मुझे क्या लेना देना? जवाब देना भाई। तूने कहा कि ये जो नोट है ये कागज का टुकड़ा है, मैं दिखाता हूं ना तेरी वर्डिंग से, मैंने लिख के रखी हुई थी, कहाँ गई कॉपी? कोई बात नहीं। इसने कहा 8 नवंबर 2016 को मोदी ने अपनी 1 घंटे के लगभग की स्पीच में 15 मिनट 38 सेकंड में क्या कहा? 500,000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएंगे। क्यों भाई? कल तू जो कह रहा था मेरे मुंह में जूता फंसा देगा, बहन के लौड़े तेरे मुंह में ना फंसा दूं मैं? जवाब दे, क्यों? क्यों? कोई तो वजह होगी। कोई तो वजह होगी, है? कोई तो वजह होगी। भाई कोई तो वजह होगी। और फिर तू जो है एक नई करेंसी लेके आ रहा है। तो पहले वाली और इसमें फर्क क्या है? तो यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं। कह रहा तू तड़ाक। अबे तेरे से तो बात करने से पहले हाथ में जूता ले लेंगे भाई, उसी के बाद दे धड़ाधड़। हर सवाल पे तेरे जूते पड़ेंगे। मोदी क्या बात कर रहा है तू? अटॉर्नी जनरल हूं मैं अब।
अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 645 कॉलर नंबर। अटॉर्नी जनरल हूं, जवाब तो तू ही देगा ना, मुझे क्या पता कौन था, तू बता कौन कौन है तेरी टीम में। भाई तूने डिमोनेटाइजेशन का स्टेप क्यों उठाया, कोई वजह? तू नहीं जानता है? पैसे की वैल्यू गोल्ड से लिंक होती है, तू नहीं जानता? तो जब तूने ये बात कह दी, भाई और देशों के भी तो सॉलिसिटर जनरल हैं। वर्ल्ड बैंक के सॉलिसिटर ने साफ कहा कि सर स्टेटमेंट पढ़ लो जी, यही स्टेटमेंट है। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अटॉर्नी जनरल मोदी, नरेंद्र मोदी नाम है तेरा, हैं? नरेंद्र मोदी नाम है तेरा। क्या होता है लीगल टेंडर? अगर वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो उसकी जो वैल्यू गोल्ड है वो लीगल कैसे है? मैं भी तो सुनूं, और देशों के भी तो सॉलिसिटर जनरल हैं। तो पैसा कौन देगा? तेरा बाप देगा, तेरी मां देगी? फिर तू कहता है ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। हाँ बे, जब तू कह रहा है ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी, तो आईपीसी क्या कहती है? हाँ भाई, कौन था भाई? ओए, कानून मंत्री कौन था उस समय? कानून मंत्री कौन था? लो भाई, इसका नॉन अवेलेबल वारंट निकालो, इसका नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अरेस्ट वारंट निकालो, नॉन अवेलेबल है, और कानून मंत्री का। और दोनों 2014 से 19 और 19 से जो टेन्योर रहा है, दोनों टाइम के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, निकालो भैया, नॉन अवेलेबल वारंट है। दो 249 आईपीसी की धारा, इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना है कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। हम क्या करें भैया? किससे पूछ के? अब जब तू नई करेंसी के लिए तूने धूम मचाया, तो उसकी गोल्ड वैल्यू कौन देगा? आरबीआई के तीनों गवर्नर, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, नॉन अवेलेबल वारंट पर अरेस्ट करो, सुप्रीम कोर्ट से लो। चलो, धारा 370 हटाने पे बताएंगे तुझे हम। रामनाथ कोविंद, सॉलिसिटर जनरल, अरेस्ट वारंट लो इनके, नॉन अवेलेबल। रामनाथ कोविंद पर महाभियोग लगाया जाता है।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उस समय के सभी सदस्यों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। क्या बात हो गई भाई, मीडिया में कैसे बने हुए ये गिरफ्तारी केस कैसे नहीं हुई? पीआईबी चीफ, हाँ जी कौन है? 2014 और उस दौरान और अब के पीआईबी चीफ को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। नॉन अवेलेबल वारंट में लो, उठाओ इसको। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हैं? कपड़ा मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी को, जी हाँ, भारत सरकार में रहते हुए देह व्यापार का आपराधिक कार्य करने के लिए तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। स्मृति जुबिन ईरानी, बक्का रहे हो? भैया है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हितेश मंडल भारत में सभी नागरिकों को सलाह देते हैं हम, आप लोग अपने रुपए की गोल्ड वैल्यू ले लो। जी हाँ, चलो वो हमारी जिम्मेवारी।